औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक बहुत तवज्जो तलब है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब उर्दू का कोई पैराग्राफ उनको मिलता है ट्रांसलेशन के लिए तो उनको कन्फ्यूजन होती है कि आया जो उनके सामने सेंटेंस है उसका ताल्लुक एक्टिव वॉइस से है या पैसिव वॉइस से है। वो जब अच्छे टेंसेस जान लेते हैं, अबूर हासिल कर लेते हैं, तो उनको डिफरेंस एक्टिव और पैसिव में नहीं होता। तो आज आपको मैं ये बात क्लियर करूँगा कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। मैंने टॉपिक का नाम रखा हाउ टू रिकॉग्नाइज एन उर्दू सेंटेंस, कि एक उर्दू का जो जुमला है उसको कैसे हम जज करें कि ये आया उर्दू में, ये जो उर्दू का सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, राइट। तो इन्हीं बातों पे मबनी आपका आज का ये लेक्चर है। हम चंद जुमलों की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि वो सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस के हैं जो कि हमें महसूस एक्टिव में हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस के होंगे किसी भी टेंस के, तो उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। एक होता है चेंज ऑफ वॉइस, मतलब आपने उसको एक्टिव वॉइस से या तो पैसिव में चेंज किया तो या पैसिव को एक्टिव में रिवर्स किया, वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अब ये वाले सेंटेंसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पैसिव के सेंटेंसेस हैं, देखने में एक्टिव वॉइस यानी टेंस के महसूस होते हैं। तो इनको ट्रांसलेट करना है अब आपने डायरेक्ट, इनको आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करना। आपके पास एक जुमला है, फर्ज कर लीजिए कि शाम के वक्त चाय पी जाती है। ये आपका आम सा जुमला है, आप गौर करिएगा। शाम के वक्त चाय पी जाती है, मतलब ये रूटीन है चाय पीना, कि शाम हो तो कुछ लोग आदी होते हैं चाय पीने के। तो अब ये सेंटेंस अगर आपके सामने है, आप इसको देखते हो, सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है। आप जब ती है वगैरह देखोगे तो आप डेफिनेटली कहोगे इसका ताल्लुक प्रेजेंट इनडेफिनेट से है, और प्रेजेंट इनडेफिनेट का आप इसको टेंस समझेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का तो है लेकिन ये टेंस यानी एक्टिव वॉइस नहीं है बल्कि पैसिव वॉइस है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि ये एक्टिव नहीं है तो पैसिव है? वो उसका तरीका ये है कि आप इसको समझ लीजिए कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट है ना वो मिसिंग होता है, उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा यानी काम करने वाला नहीं किसी सेंटेंस में पाया जाएगा, तो वो आपका एक्टिव वॉइस नहीं यानी टेंस नहीं होगा बल्कि पैसिव वॉइस होगा, और आप उसको पैसिव वॉइस के कवानीन के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। अब शाम के वक्त चाय पी जाती है यानी चाय पीने वाले सब्जेक्ट होंगे ना, काम करने वाले। जब चाय पीने वालों का जिक्र नहीं है, अगर होता कि शाम के वक्त हम चाय पीते हैं, ठीक है, या शाम के वक्त मेहमान चाय पीते हैं वगैरह, तो फिर पता होना था चाय पीने वाला कौन है, मेहमान है या हम हैं या आप हैं, कोई भी है। तो चूंकि यहाँ पर नहीं है मौजूद तो लिहाजा ये आपका एक्टिव नहीं बल्कि ये आपका पैसिव वॉइस होगा। तो आपने पैसिव वॉइस के रूल के तहत इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पैसिव वॉइस के रूल्स आपको मैंने बताए थे बेसिक, कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है या उसकी फॉर्म या प्लेस चेंज करनी है, और जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट तो है नहीं जिसको आपने ऑब्जेक्ट में करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो चीज़ पी जा रही है, ठीक है, तो वो क्या है? वो चाय है आपका। ये चाय क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका, और पीना आपका वर्ब है, और सब्जेक्ट आपका मौजूद नहीं है, इसीलिए ये एक्टिव के बजाय पैसिव है। तो अब आपने ट्रांसलेट करना है, तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर यानी जुमले के स्टार्ट में लिखना है पैसिव वॉइस के रूल्स के तहत, जो मैंने आपको बेसिक लेक्चर दिया था। तो अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा, आपने लिखा टी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट चूंकि ये है ना जिसका पैसिव बनाना है, तो आपने इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो टी सिंगुलर है, इसके साथ आप इज लगाएंगे। अगर प्लूरल कोई चीज़ होती तो फिर आप आर लगाते हेल्पिंग वर्ब, टी इज। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, वो जो मैंने बेसिक लेक्चर में आपको रूल बताए थे उनके मुताबिक। टी इज टेकन, टेक आपका वर्ब है, ओके, पीना
वर्ब, तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनानी है टेक, टुक, और थर्ड फॉर्म है जनाब आपकी टेकन। टी इज टेकन इन द इवनिंग, टी इज टेकन इन द इवनिंग, चाय शाम के वक्त पी जाती है। ये अब आपका हो गया पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अभी अगर नेक्स्ट सेंटेंस आप लिखते हो, शरारती लड़कों को, कोई टीचर साहब हैं वो बच्चों को कह रहे हैं, बच्चों को वार्निंग दे रहे हैं कि शरारती लड़कों को पिटाई लगती है। यानी उनको वार्निंग वो दे रहे हैं कि शरारती लड़कों को पिटाई लगती है। तो इसमें वर्ब आपने देखना है वो क्या है, लगना, ठीक है, पिटाई लगना, और जिसको लग रही है वो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। कौन से हैं, पूरा ये जो लफ्ज़ होगा शरारती लड़के, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और पिटाई का लगना जो है आपका वर्ब है। और मिस क्या हो रहा है इसमें, वही बात, सब्जेक्ट आपका मिसिंग है, वो मौजूद नहीं है जुमले में। जब नहीं होगा सब्जेक्ट तो आपका पैसिव वॉइस होगा। लिहाजा आप इसकी ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन आप करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट यू विल राइट इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। आप इसको पैसिव वॉइस के कवानीन के तहत ऑब्जेक्ट को जुमले के शुरू में लिखेंगे। आप लिखेंगे नॉटी बॉयज, अब ये जो लफ्ज़ नॉटी बॉयज़ है, अब सब्जेक्ट आपका जो बना ऑब्जेक्ट, जब आपका प्लूरल है तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगाना ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पैसिव बनाते हो, तो आप क्या कर देंगे, नॉटी बॉयज़ आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है पिटाई लगना यानी पनिश, तो पनिश्ड आप कर देंगे इसको। नॉटी बॉयज़ आर पनिश्ड, शरारती लड़कों को पिटाई लगती है। अब आप देखिएगा, अगर इसमें होता कि उस्ताद साहब शरारती लड़कों को पिटाई लगाते हैं, तो फिर आपका होना था एक्टिव वॉइस। क्यों, क्या आपका सब्जेक्ट उस्ताद साहब की शक्ल में उस्ताद साहब इधर लिखा होता तो वो एक्टिव वॉइस आपका हो जाता, क्योंकि सब्जेक्ट उस्ताद साहब ने होना था। इसी तरह एक और सेंटेंस हम, ताकि मज़ीद आप समझ सकें, उसकी मदद से हम समझाने की कोशिश करते हैं। फूल तोड़े जाते हैं, तो जो चीज़ जिस पर काम, तोड़ना वर्ब है, पहले देख लीजिएगा, तोड़ना आपका वर्ब है, और जो चीज़ तोड़ी जा रही है वो ऑब्जेक्ट होगा डेफिनेटली। फूल तोड़ने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो फूल तोड़ने वाले का जिक्र नहीं, लिहाजा ये सेंटेंस आपका जो है ये भी आपका पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस नहीं होगा। उन्हीं रूल्स के तहत आप एक बार फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे और मज़ीद इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, यानी इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, आप जुमले के शुरू में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट की प्लेस को सब्जेक्ट के ऊपर रखते हुए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स, ज़्यादा फूल हैं, एक नहीं, ज़्यादा लिख रहा है, फूल तोड़े जाते हैं, मतलब फूल तोड़ा जाता है तो सिंगल फूल होता, फूल तोड़े जाते हैं ज़्यादा हैं, तो फ्लावर्स प्लूरल है, आप हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे। फ्लावर्स आर प्लग, प्लग होता है फूल को तोड़ना। थर्ड आप इसकी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हर पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड लगता है, कोई भी पैसिव वॉइस हो उसकी जो फॉर्म होगी वो वर्ब की थर्ड लगेगी। फ्लावर्स आर प्लक्ड, फूल तोड़े जाते हैं। अगर किसी का नाम होता, ठीक है, यहाँ पर असद फूल तोड़ता है एटसेट्रा, ठीक है, अली फूल तोड़ता है, तलहा फूल तोड़ता है, कोई भी नाम, साजिद फूल तोड़ता है, मतलब सब्जेक्ट आपका मौजूद अगर होता तो फिर वो आपका एक्टिव वॉइस होता। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखिएगा, ये तो मैंने आपको 3 सेंटेंसेस की मदद से मैंने समझा दिया कि आपका एक्टिव और पैसिव क्या है।
अब सवाल ये होता है पैदा कि अगर आपको सेंटेंस, सपोज आपने इसी को ही, ये शाम के वक्त चाय पी जाती है, अगर होता क्या शाम के वक्त चाय पी जाती है, तो आपने सिर्फ इस इज को बिगनिंग में लिख देना था, इज टी टेकन, आगे वही इन दी इवनिंग। अगर होता कि शाम के वक्त चाय नहीं पी जाती, तो आपने इसके बाद नॉट लगा देना था, टी इज नॉट, और बाकी सेंटेंस वही रहना था, टी इज नॉट टेकन इन द इवनिंग, शाम के वक्त चाय नहीं पी जाती। इसी तरह ये सेंटेंस देख लीजिए, शरारती लड़कों को पिटाई लगती है। अगर ये नेगेटिव होता कि शरारती लड़कों को पिटाई नहीं लगती, तो आपने जस्ट इसके बाद नॉट लगा देना था। सेम यही आप लिखते, नॉटी बॉयज आर, और आर के बाद जैसे इसके बाद नॉट था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। आगे पनिश्ड आप यूं ही लिख देते, नॉटी बॉयज आर नॉट पनिश्ड, शरारती लड़कों को सज़ा नहीं मिलती या शरारती लड़कों को पिटाई नहीं लगती। और इंट्रोगेटिव के लिए फिर आपने इस आर को शुरू में लिख देना था, आर नॉटी बॉयज पनिश्ड, फिर आपने ये कर देना था, क्योंकि आर यहाँ से तो रिमूव होकर शुरू में आ गया ना, आर नॉटी बॉयज पनिश्ड, क्या शरारती लड़कों को सज़ा मिलती है या पिटाई लगती है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क जस्ट यहाँ लगा देना था। ऐसे यहाँ पर जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है आपने वो लगानी होती है सवालिया जुमले के इख्तिताम पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का ये टॉपिक कि आया कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा ही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।